सिंध प्रांत से बंटवारे के समय आए सिंधी लोगों को खवास का बाग में पुनर्वास स्कीम के तहत सरकार ने बसाया था। 1960 में बसा यह क्षेत्र आज तक पट्टों की मांग विभिन्न जनप्रतिनिधियों के सामने कर चुका है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जहां सरकार एक और सरकारी भूमि पर कब्जा किए जगहों तक पट्टा देने की बात कर रही है, दूसरी ओर सरकार द्वारा पुनर्वास योजना में बसाए क्षेत्र की कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। गुरुवार को क्षेत्रीय वासियों ने झूलेलाल मंदिर में समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर अर्चना शर्मा से उन्हें शीघ्र पट्टे दिलाने की मांग उठाई, जिस पर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने क्षेत्रवासियों को पट्टे दिलाने की कवायद को सरकार के समक्ष रखने और पट्टे दिलाने का पूर्ण प्रयास करने की बात कही। क्या कहना है आपका, क्या समस्या है आपकी? हमारे खवास जी का बाग दुर्गापुरा को 1960 में जिला कलेक्टर पुनर्वास जयपुर द्वारा बसाया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ आए थे उनको यहाँ पे 160 भूखंड आवंटित किए थे। एक भूखंड हुआ होने के कारण उसको निरस्त कर दिया था। 159 भूखंड जो है 159 भूखंड अभी तक यहाँ पे पट्टे नहीं मिले, जबकि जयपुर ग्रेटर द्वारा घर घर सर्वे करवाया गया है। सरकारी ज़मीन पे पट्टे दिए जा रहे हैं, सरकार द्वारा सभी को पट्टे दिए जा रहे हैं। लेकिन एक ये जो बिल्कुल यूआईटी के द्वारा बसाई हुई कॉलोनी है, इसमें 1960 से अभी तक पट्टे के लिए लोग बाग अपेक्षित हैं कि भाई इनको कब पट्टा मिलेगा। और हमारी मैडम के प्रति पूरी आस्था है और हमें उम्मीद है कि मैडम हमारी बात सरकार तक पहुंचा के और हमें जल्द से जल्द पट्टा दिलवाने की अनुकंपा। मैं सुशील शर्मा, महामंत्री खवास जी का बाग विकास समिति। क्या कहना है आपका? मैं पूज्य सिंधी पंचायत दुर्गापुरा का महासचिव अशोक गोकलानी सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, पिछले 20 साल से हमको जो यहाँ के वर्तमान एमएलए साहब हैं श्री कालीचरण जी बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं मैडम अर्चना शर्मा जी के नेतृत्व में हमको पट्टे मिलें और जल्दी से जल्दी शिविर लगा के सबको पट्टे दिए जाएँ। पूरी सुविधाएं हैं आपकी कॉलोनी में? पानी बिजली की सुविधा है, पानी भी है तो गली में खूब पानी भरा हुआ। रोड पे देखिए कल के सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ पट्टों की है। 1961 में पुनर्वास विभाग द्वारा हमें सांगनेर तहसीलदार के मार्फत से पट्टे मकान अलॉट किए गए थे। मेरा जन्म 1962 का इसी मकान में हुआ है, लेकिन हमें आज तक पट्टे नहीं मिले यहाँ के। और आए दिन हमें झूठे आश्वासन ठंडे छिट्टे दी जाते हैं। मेरे को हमें अब कुछ मैडम के नेतृत्व में कुछ नई किरण जागृति दिख रही है कि मैडम के सहयोग से हमें पट्टे मिलने की आस है और हम उम्मीद करते हैं, मैडम से आस रखते हैं कि हम सबको पट्टे मिले। अर्जुन जी, क्या कुछ कहना है आपका? लोग कह रहे हैं कि पट्टे नहीं मिल रहे। हम तो सब मैडम से आस्था लगा के बैठे हैं और मैडम ही हमें पट्टे दिलाएगी। जो विकास की गंगा मैडम ने मालीनगर विधानसभा में भाई है वो दुर्गापुरा में भी आएगी। हम यही चाहते हैं कि मैडम से कि हमें इतना सहयोग करे कि हमें पट्टे मिले, मैडम के थ्रू ही मिले बस। क्या नाम है आपका? मेघराज गोकलानी। उम्र क्या है? 78 साल। हाँ। 1960 में बसाया गया था ये खवास जी का बाग। हाँ। तब से आप पट्टों के इंतजार में हैं? हाँ बिल्कुल है सर। क्या कहना है आपका? सही बताइए, स्टोरी पट्टे मिलने चाहिए साहब। हमको आउटराइट सेल में मिले थे ये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से। अब मिलने तो चाहिए, अलॉटमेंट हुआ था, हमारा तो आउटराइट सेल है, लीज का भी नहीं है मामला। आप पाकिस्तान से आए थे? हाँ। कैसे रहे थे आज जयपुर में? कितनी तकलीफें झेली थी आपको? अब उस टाइम तो सब पूरे कैंप थे, टेंट लगे हुए थे, अब ऐसे ही रह रहे थे, बिना कपड़े भी नहीं थे। आग लग गई थी, बाद में सब जल गया, सामान वामान सब ऐसे ही रहे। फिर हमारे फादर रिहेबिलिटेशन में वॉलंटियर लगे थे, फिर धीरे धीरे डेवलप किया है। और अब पट्टों की आस में हैं आप? पट्टे मिलेंगे? हाँ बिल्कुल हैं साहब, 100%। हाँ, सेवा पूजा करते झूलेलाल मंदिर में? जी हाँ, पट्टे नहीं मिल रहे आपको शायद? बिल्कुल सही बात है। पट्टों के लिए हम बहुत परेशान हैं। हमारे कॉलोनी वाले जो भी है बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं पट्टों के लिए। हम 15 साल से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हमें पट्टा मिला जाए। बहुत सालों से हम इंतजार है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है उन्हें डिमांड कर करके वो बेचारे थक गए। आज हमारी की आशाएँ हमारी बहन अर्चना शर्मा के ऊपर लगी हुई है। हम उनसे ही निवेदन करेंगे हमें पट्टे दिलवाएं। हाँ अंकल, क्या कह रहे हैं? हम सन 47 से यहाँ पे आए हैं, सीधे दुर्गापुरा ही आए हैं और यहीं बसे हुए हैं। सन 60 में ये जो है प्लॉट अलॉट किए थे, इस कॉलोनी में 160 प्लॉट अलॉट हुए थे, तब से हम यहीं रह रहे हैं।
और कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें पट्टों की ज़रूरत है और पट्टों में बगैर हमारे लोन नहीं मिलता कहीं बैंक से, वो खाली अलॉटमेंट लेटर है। तो आपने मांग की होगी कहीं पर पट्टों की पहले, इससे पहले भी मांग करी है, कभी जेडीए से किया है, अब नगर निगम है, पहले जेडीए था और कई बार किया है, लेकिन वो हाँ करते हैं, बाकी मिला नहीं कभी। रोड़ा क्या अटक रहा है इसके अंदर? हैं? क्या कारण है जो मिलते नहीं पट्टे? रोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कहानी कि हमारे तो क्या है कि एलआरटी है ना, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से ये एलआरटी है, तो वो कह रहे हैं कि साहब वो रिहेबिलिटेशन का है, कलेक्टर के वो है अलॉटमेंट लेटर कि साहब उसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ अड़चन पैदा कर देते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे क्लियर है। अभी जैसे पट्टों के लिए अलग अलग जगह कैंप लग रहे हैं, तो आप लोगों ने कैंप में अप्लाई किया? कैंप के अप्लाई हमने खुद पैसे जमा करा रखे नगर निगम में। हमारे क्या है कि हमारे नाम आया था अखबार में कि आपको पट्टे मिलेंगे। हम नगर निगम गए, हमने खुद ने 27,000 रुपये हमने जमा कराए। तब से हम डिमांड कर रहे हैं पट्टे क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि हमने पैसे भी जमा करा दिए, सब कुछ करा दिया, फिर क्या बात है। मैम, विधानसभा चुनाव जब हमें लड़ा तो आपने कुछ वादे किए थे, उसमें ये भी था कि पट्टा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कुछ ना कुछ व्यवधान आते जा रहे हैं। आज फिर आपको एक बार यहाँ बुलाया गया है, ये लोग आज से देख रहे हैं आपकी ओर, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया। पूर्ववर्ती समय भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान चला करके और कुछ शिथिलताएं देकर के जनता को मालिकाना हक मिले, ऐसा अभियान चलाया था, पट्टे वितरित किए थे। आज हम खौजी के बाग में, कल हम लोग झालाना की मीटिंग हमने की थी। हम सब जगह प्रयास करें कि जनता को उनका हक मिल सके। आज भी हमने यही कवायद यहाँ की, इनकी डिमांड थी, हमने उसके बारे में प्रस्ताव बना करके स्वास्थ्य शासन मंत्री जी को दिया है, हमारे नगर निगम में दिया, जेडीए में दिया, और मुझे लगता है कि उस पत्रावलियों पर सकारात्मक टिप्पणियाँ हुई हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इनको पट्टे मिलें, क्योंकि ये बरसों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनके पास इनका अधिकार नहीं है, इनका मालिकाना हक इनके पास नहीं है, तो उसी के लिए हम प्रयास करें। मैम, प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सफल हो पाएगा प्रयास? देखिए, जिस प्रकार से पूरी शिद्दत के साथ सरकार काम कर रही है, और आपने देखा कि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस अमेंडमेंट्स भी किए जा रहे हैं एक्ट्स में, तो उसका एक ही कारण है कि मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य शासन मंत्री जी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पट्टा वितरित किया जाए। और इस क्रम में आपने देखा कि स्थानांतरणों पर भी अंकुश लगा दिया गया स्वास्थ्य शासन विभाग में। तो इसकी कवायद इसीलिए है कि घर घर सर्वे करवा करके जनता को जो सुविधा मिल सकती है उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कुछ लीगल इश्यूज़ होते हैं, हम उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे और जितना संभव होगा जनता को उसको मालिकाना हक दिलाने के लिए, पट्टा दिलवाने के लिए काम करेंगे। मैम, मालवीय नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, यहाँ अवाप्ति का ही बड़ा इशू है, जो अवाड़ी जिनको कहा जाता है। लगभग 5-6 हज़ार परिवार बताए जा रहे हैं कि अवाड़ी परिवार में, उनके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो अवॉर्डीज़ की प्रॉब्लम है उसको जटिल बनाने का काम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने किया। उनको कई बार अवसर मिले, 7 बार वो शायद वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मंत्री पद भी उनको मिला, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया ईमानदारी के साथ कि इन समस्याओं का निदान हो सके। हमने सरकार से मांग रखी है कि इनके बारे में विचार करके और इनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। चूँकि न्यायालय में लंबित प्रकरण रहे हैं और न्यायालय में इसको लेकर के कुछ टिप्पणियां भी की गई हैं, तो सरकार के स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। हम तो प्रयास यही करेंगे कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके, हक मिल सके, परंतु कई समस्याएं ऐसी हैं जो जटिलताओं के साथ प्रस्तुत होती हैं, तो उनके समाधान के लिए सरकार के स्तर पर मैंने पत्राचार किया। मुझे लगता है उसका भी समाधान शीघ्र निकलेगा।